एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का, राम मंदिर का इतिहास क्या है, राम मंदिर का सच क्या है। दरअसल टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच करेंगे और उसके बाद इसका तर्क जो भी निचोड़ निकलेगा कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताने का कृपा जरूर कीजिएगा कि इसमें फैक्ट के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है या नहीं है, क्या इतिहास रहा है। कहानी की शुरुआत हम सीधा करते हैं। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद कब शुरू हुआ? भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद वाली जमीन पर ही हुआ? क्या साल 1949 में स्वयं भगवान राम बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुए या उनकी मूर्तियों को एक बड़ी साजिश के तहत रखा गया? कैसे बाबरी मस्जिद का बहाना बनाकर आम हिंदुओं को गुमराह किया गया? बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम चबूतरी की पूरी कहानी हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। 18वीं शताब्दी के दौर में भारत की छोटी बड़ी रियासतों को अंग्रेजों द्वारा जीता जा रहा था। इसी तरह अवध पर राज करने का कहने को तो खैर नवाब का राज था, लेकिन असल में अवध के शासन प्रशासन पर अंग्रेज अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। दरअसल साल 1801 में संधि के बाद से ही अंग्रेजों ने अवध के उपजाऊ जमीन के पट्टे हासिल कर लिए थे, जिसके एवज में अंग्रेज अवध के नवाब को एक स्ट्राइक पॉइंट दिया करते थे, यानी किराया दिया करते थे। इसी बीच लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर में अंग्रेज अपनी छावनी बनाने में सफल हुए, लेकिन साल 1855 में मंदिर की जगह बताया जा रहा था कि वो जगह बाबा मस्जिद वाली जगह नहीं थी, जैसा कि आज दावा किया जाता है। सवाल यह है कि फिर हिंदू पक्ष द्वारा किस जगह को मंदिर की जगह बताया जा रहा है? इसका जवाब है हनुमानगढ़ी। उस जगह का नाम था हनुमानगढ़ी, जिसके लिए हिंदू और मुसलमान आपस में एक तरह से कह सकते हैं विवाद चल रहा था कि यहाँ पे मंदिर था या मस्जिद था। उससे पहले कहानी को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले हनुमानगढ़ी के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि उसका इतिहास क्या रहा है। 1855 अभय राम दास का अयोध्या आना हुआ। अयोध्या रामानंदी संप्रदाय के लिए विशेष आस्था का केंद्र था। उस समय अयोध्या में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे हनुमान टीला के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई थी। कहते हैं कि बाबा अभय राम दास को सपना आया जिसमें हनुमान जी ने उन्हें हनुमान टीला पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। इससे पहले यहाँ पर बने हनुमान जी के छोटे से एक मंदिर पर शैव संप्रदाय के साधु पूजा अर्चना किया करते थे। शैव और रामानंदी संप्रदाय में जो अंतर है वो नाम से ही स्पष्ट होता है। खैर, मैं उसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। मतलब शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है और रामानंदी मतलब राम की पूजा करने वाला। एक दिन रामानंदी संप्रदाय के अभय रामदास ने निर्वा अखाड़े के अपने साथी साधुओं के साथ मिलकर हनुमान टीले पर हमला बोल दिया और इस पर कब्जा जमा लिया। इस तरह हनुमान टीले पर रामानंदी संप्रदाय के लोगों का नियंत्रण हो गया। अवध के उस समय के मुगल गवर्नर सादत को उत्तराधिकारी हो, जैसे कि सूरा उदयलाल और उर्फ उददौला ने भी हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए धन दिया और उसका खर्च चलाने के लिए कर मुक्त जमीनें दी। कलिमनुमा बना यह मंदिर साल 1799 में बनकर तैयार हो गया। इस तरह हनुमानगढ़ी रामानंदी संप्रदाय के 3 प्रमुख अखाड़ों में एक निर्वाणी अखाड़े की मुख्य गद्दी बन जाता है। तब से लेकर के अगले कुछ वर्षों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन सवाल यह है कि साल 1855 का कारण बन जाता है। दरअसल उन दिनों अवध में एक मौलाना थे, गुलाम अली शाह। मौलाना शाह एक चरमपंथी मुस्लिम थे। हनुमानगढ़ी मंदिर बनने से पहले हनुमान टीले मंदिर के अलावा एक फकीर की मजार भी हुआ करती थी। अब मौलाना शाह ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि जिस पहाड़ी पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है, दरअसल वहाँ किसी दौर में एक मस्जिद हुआ करती थी। मौलाना शाह ने अपने अनुयायियों से मस्जिद में वरांग का कब्जा छुड़वाने का आह्वान कर दिया। तारीख तय हुई 28 जुलाई 1855 और 500 लोगों के बीच रहे वहाँ पे होंगे। उस वक्त उन्होंने दोपहर में जोहर की नमाज के बाद करीब 1:07 पर 70 फीट ऊंचे हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी पर बैरागिया साधुओं और अस्थायी श्रद्धालुओं के करीब 8000 की मुस्लिम हमलावरों का इंतजार कर रही थी। लेकिन बैरागी साधुओं को देखकर शाह गुलाम अली के लोगों के पांव जल्दी ही उखड़ जाते हैं। उनमें से कई जान बचाने के लिए मस्जिद की तरफ भागते हैं।
बैरागी ने हमलावरों का पीछा भी किया। माना जाता है कि इस घटना में 70 से 80 मुस्लिम लोग वहां मारे गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अब तक की बाबरी मस्जिद के राम जन्मभूमि होने का कोई दावा हनुमानगढ़ी की तरफ से नहीं किया गया था। पहली बार यह दावा सामने आया 3 साल बाद, यानी कि 1858 में। 1858 में 57 की क्रांति भी थी या गदर भी थी, जब 1855 2 साल बाद देश के अलग अलग हिस्सों में 1857 की क्रांति बुलंद हुई, तो अवध रियासत के कई बड़े जागीरदारों ने अवध के मुस्लिम नवाब के बजाय उनको साथ देने के अंग्रेजों का साथ देना ठीक समझा। मुस्लिमों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ देना ठीक समझा। हनुमानगढ़ी के महंत ने भी अंग्रेजों का सहायता देने का प्रस्ताव रखा। आगे अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को याद रखा और अयोध्या की ज्यादातर जमीनें जो थी वो नुजूल थी, मतलब कि सरकारी जमीनें थी। अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद परिसर के एक कोने की जमीन रामानंदी संप्रदाय को सौंप दी। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया, जिस चबूतरे के नाम को जाना गया। उस वक्त इस राम चबूतरे के बारे में कहा जाता है कि यही भगवान राम का जन्म स्थल है, यही यानी कि यहीं पर प्रभु राम का जन्म हुआ था। इस चबूतरे के रख रखाव की जिम्मेदारी अखाड़े को सौंप दी गई। अभी तक यहाँ बाबरी मस्जिद किसी भी सीन में नहीं था। यहाँ तक कभी किसी ने नहीं कहा गया कि बाबरी मस्जिद ही वही जगह थी जहाँ मंदिर हुआ करता था। ऐसा दावा भी नहीं किया गया। तब राम चबूतरे को ही प्रभु राम का जन्म स्थल बनाया जाता था। लेकिन आगे की कहानी को बताने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है एनालिटिक्स के जरिए। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप एक छोटा सा 5 सेकंड का टाइम निकाल करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। आपको ऐसा करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार की वीडियो लाने में हमें मदद मिलती है। अब आगे की कहानी। नवंबर 1858 के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई। बैरागी मस्जिद बाबरी मस्जिद के अवैध रूप से एक चबूतरा बना रहे। आगे साल 1860 और 1877 के बीच और भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस किस्म की शिकायतें दर्ज हुई। इस पूरे मामले में पहले हिंदू पक्षकार थे बाबा रघुवर दास ने खुद को श्री राम जन्म स्थान का महंत कहते थे। उन्होंने साल 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अनुमति लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली। जज पंडित हरकिशन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने लिखा कि मंदिर बनवाने से सांप्रदायिकता तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हजारों की जाने जा सकती है। लेकिन बाबा रघुवर दास नहीं माने। रघुवर दास अब इस मामले को प्रोविंशियल कोर्ट में भी ले जाते हैं, लेकिन वहां भी फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आता। आगे यह मामला अगली आधी सदी तक इसी तरह ठंडे बस्ते में रहता है। लेकिन साल 1944 आते आते शाहजहांपुर में हुई एक गो हत्या के खिलाफ अयोध्या में दंगे भड़क जाते हैं और इस समय कुछ बैरागी साधुओं ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस हिस्से को अंग्रेजी सरकार को अपने खर्चे से दोबारा बनवाना पड़ा। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आता है। साल 1949 में जब 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात बाबा अबराम दास और निर्वाणी अखाड़े के कुछ साधुओं ने मिलकर रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के भीतर रख दिया और दावा किया कि स्वयं राम भगवान अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। अब राम चबूतरा और हनुमानगढ़ी वाला दावा पीछे चला जाता है और अब कहा जाने लगता है कि राम का जन्म तो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही हुआ था, यानी कि असली मंदिर यही था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दरअसल बाबरी मस्जिद की गुंबद भगवान राम प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि इस घटना के पीछे एक सुनियोजित योजना थी और इस योजना को करने वाले 3 मुख्य किरदार थे। फैजाबाद के डीएम के नैयर, गोरखपुर पीठ के मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस। तीनों के मिलने और इस योजना के बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1949 में घटने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 से। केरल में रहने वाले के नैयर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। 1946 में उनकी पोस्टिंग हुई। तब से यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश के एक गोंडा जिले में, इसी गोंडा जिले का एक रियासत भी बलरामपुर के यहाँ के एक राजा थे पतेश्वरी प्रसाद सिंह। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह अजमेर के मयो कॉलेज में पढ़े हुए थे। इसी दौरान उनकी दोस्ती के नैयर से होती है। दोनों के बीच दोस्ती की वजह बनती है टेनिस। दोनों टेनिस के शौकीन थे, खिलाड़ी थे। महाराजा पतेश्वरी प्रसाद सिंह
कि गोरखपीठ में भी श्रद्धा थी। इत्तेफाक से गोरखपीठ के महंत दिग्विजय नाथ भी टेनिस के शौकीन निकलते हैं। तब लंबे चौड़े कद के दिग्विजय नाथ कॉलेज के दौर से ही अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे थे। टेनिस के मैदान में अपने से आधी उम्र के परेश्वरी प्रताप सिंह को वो मैदान में टिकने भी नहीं देते थे। इसी तरह टेनिस कोर्ट में उनकी मुलाकात होती है और के नैयर से धीरे धीरे खेल के अवधा राजनीति पर बातें होने लगती है। महंत दिग्विजय और जयनाथ और सिविल सेवा के अधिकारी के नैयर दोनों को ही कांग्रेस के सेकुलर देश का आइडिया पसंद नहीं था। इधर दो बड़ी घटनाएं होती है देश में हिंदुत्व की राजनीति का जो प्रकलन लिख रही थी। पहली घटना थी 30 जनवरी 1948 की, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और दूसरी घटना था केंद्र का अयोध्या। नाथूराम गोडसे की कहानी से आप परिचित हैं, इसीलिए अयोध्या की कहानी को बारीकी से समझते हैं। साल 1946 के प्रोविंशियल चुनाव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 13 नुमाइंदे प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचते हैं। तब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ ही काम किया करते थे, लेकिन राजनीतिक मतभेद बढ़ जाने के कारण 14 साल तक कांग्रेस के भीतर रहकर काम करने वाली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने मार्च 1948 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस से अलग होने के बाद इन नेताओं ने प्रोविंशियल असेंबली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब इन नेताओं ने आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे। इन 13 सीटों पर जून 1948 में नए सिरे से चुनाव होने थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर फैजाबाद की सीट से मैदान में उतरते हैं। फैजाबाद यानी अयोध्या वाला क्षेत्र इधर साल 1946 के यूनाइटेड प्रोविंस यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत चुकी थी और कांग्रेसी नेता गोविंद वल्लभ पंत दूसरी मर्तबा यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर चुने गए थे, यानी एक तरह से मुख्यमंत्री चुने गए थे। अब गोविंद वल्लभ पंत ने अपनी कुर्सी के पायों को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया। इसीलिए साल 1948 का फैजाबाद उपचुनाव गोविंद वल्लभ पंत के लिए एक सुनहरा मौका था। पंत ने कांग्रेस के बागी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ बिसात बिछाने शुरू कर दिए। उनकी इस योजना ने उन्हें सूबे के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का पूरा सहयोग मिला और टंडन की छवि भी एक हिंदुत्ववादी नेता की थी। वो कांग्रेस के भीतर मजबूत हो रहे दक्षिण पंथी यानी कि आज के आरएसएस बीजेपी या जैसे कहें कि राइट विंग के उभरते हुए सितारे थे। अब दोनों ने योजना बनाई कि फैजाबाद उपचुनाव में नास्तिक समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक हिंदू सन्यासी को कांग्रेस की टिकट दिलाई जाए, लेकिन कांग्रेस आला कमान पहले से ही फैजाबाद उपचुनाव के लिए सिद्धेश्वरी प्रसाद की टिकट पर मोहर लगा चुकी थी। इसीलिए गोविंद वल्लभ पंत और पुरुषोत्तम दास टंडन के लिए जरूरी था कि सिद्धेश्वरी प्रसाद का टिकट कटवाया जाए और अंततः गोविंद वल्लभ पंत को कांग्रेस के लीडरशिप को नरेंद्र देव के खिलाफ हिंदुत्व छवि वाले बाबा राघव दास को उतारने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। बाबा राघव दास अयोध्या के पास के ही जिले देवरिया के रहने वाले थे। साल 1921 में महात्मा गांधी से मिलने के बाद गांधीवादी हो गए थे, चरखा चलाते थे, कई दफा जेल भी गए। उनके नाम पर आला कमान को मनाना बहुत मुश्किल काम था। ना धीरेन्द्र के झा और कृष्ण झा अपनी किताब अयोध्या द डार्क नाइट में लिखते हैं कि बाबा राघव दास को टिकट दिया जाना एक चालाकी भरा पत्रा था। इसके जरिए आने वाले चुनाव में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। यह निर्णय कांग्रेस की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। कांग्रेसी सीए गोविंद वल्लभ पंत ने सबसे पहले मंदिरों के महंतों और बैराग से मुलाकातों की ताकि राघव दास के समर्थन में माहौल बनाया जा सके और देखते ही देखते पंत ने फैजाबाद उपचुनाव को एक सन्यासी बनाम एक नास्तिक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। इसके बाद नेशनल हेराल्ड अखबार में इस चुनाव की कवरेज कुछ इस तरह से प्रीमियर पंत ने करा कि मुस्लिम जमींदार और दूसरे निहित स्वार्थ वाले लोग कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट लोग हिंदुस्तानी जवान को भारत की आधिकारिक भाषा बनाना चाहते हैं, जिसे नागरी और उर्दू दोनों में लिखा जाए, लेकिन कांग्रेस ने पहले से ही अपना समर्थन हिंदी को दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि कागज में पहले से ही हिंदी का उपयोग शुरू कर दिया गया है, अब लोगों को तय करना है कि वो किस तरफ खड़े हैं। उस वक्त के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े नेता यानी कि संयुक्त प्रांत के प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत का यह बयान अपने आप में साक्ष्य है कि कांग्रेसी नेता ने फैजाबाद उपचुनाव को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया ताकि अपने ही बागी आचार्य नरेंद्र देव को हराया जा सके।
फैजाबाद उपचुनाव में हिंदुओं को लामबंद करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा गया। बाबा राघवदास अपने चुनाव प्रचार की सभा में तुलसी की पत्तियां बंटवाया और अपने भाषण में उन्होंने यह बताना नहीं भूलते कि वह अपना प्रीमियर गोविंद वल्लभ पंत यानी कांग्रेसी नेता समर्पित हिंदू ब्राह्मण है। 28 जून 1948 के दिन उपचुनाव के लिए वोट डाले जाते हैं और अगले दिन नतीजे भी आ जाते हैं। सोशलिस्ट नेता और कांग्रेस के बागी आचार्य नरेंद्र देव 4080 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि उनके विरोधी और कांग्रेसी उम्मीदवार बाबा राघव दास को 5392 वोट हासिल होते हैं। पंथ की बिछाई बिसात पर आचार्य नरेंद्र देव हार जाते हैं, लेकिन इस चुनाव ने कांग्रेस की दिशा बदल दी। यह पहली बार था जब स्वतंत्रता संग्राम से निकली पार्टी कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। यह संविधान सभा में की गई नेहरू की उस मशहूर तकरीर के 3 महीने के भीतर ही हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता के तौर पर मजहब और सियासत का गठजोड़ सबसे खतरनाक चीज है, सबसे असामान्य और अवैध किस्म की नस्ल पैदा करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी की हत्या के कुछ महीने के भीतर हो ही रहा था। आगे 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के गुंबद में घूमकर राम मूर्तियां रखने की जो घटना होने जा रही थी, वो फैजाबाद उपचुनाव ने उसकी जमीन तैयार कर दी थी। इससे थोड़ा और समझते हैं महात्मा गांधी की हत्या के बाद सावरकर और गोडसे वाले हिंदू महासभा की गतिविधियों पर रुख लगा दी गई थी। इसी बीच 1 जून 1949 को के नैयर को फैजाबाद का डीएम बनाया गया। जुलाई 1949 में हिंदू महासभा से बैन हटा लिया जाता है, जिसे हिंदू महासभा फिर से अपनी राजनीतिक गतिविधि में लग जाती है। यहाँ पर कहानी का तीसरा किरदार दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र दास हिंदू महासभा के एक्टिव सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे। अयोध्या इकाई के अध्यक्ष थे। 1951 में देश के पहले आम चुनाव होने थे। हिंदू महासभा मंदिर आंदोलनकारी के राजनीतिक महत्व को जानती थी और योजना बनी थी कि काशी की मथुरा और अयोध्या में मंदिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत अयोध्या में अखिल भारतीय रामायण सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा का मुख्य काम जगह जगह पर जाकर रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद महंत रामचंद्र दास ने अपने एक पुराने साथी बैरागी अभिराम दास को इस संगठन सचिव बनाया। आगे जाकर के अभिराम दास की एक कार्रवाई इस देश की राजनीति का व्याकरण बदल देती है। वो कार्रवाई क्या थी यह आपको आगे पता चल जाएगा। अभिराम दास के बचपन का नाम अभिनंदन मिश्रा था। वो दरभंगा के रहने वाले थे और गरीब परिवार से आने वाले अभिनंदन 1934 के आसपास घर बार छोड़कर अयोध्या आ गए थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात हनुमानगढ़ी के एक बैरागी सरयूदासी से होता है। अभिनंदन ने सरयू दास को अपना गुरु मान लिया और हनुमानगढ़ी के वैरागी हो जाते हैं और नाम पड़ा अभिराम दास। अभिराम दास की आध्यात्मिक दुनिया में बहुत गहरी रुचि नहीं थी। हनुमानगढ़ी का अखाड़ा वो जगह थी जहां अभिराम दास का मन रत्मा और लंबा चौड़ा के धनी अभिराम दास के अखाड़े के उम्दा पहलवानों में से एक थे। संन्यास लेने के बाद करीब 1 दशक तक वो अपने परिवार से पूरी तरह कटे रहे, लेकिन 1944 में उनके छोटे भाई श्री कृष्ण मिश्रा ने उनको खोज निकाला। संन्यास के पूरे 12 साल होने के बाद हर सन्यासी को एक बार अपने घर भिक्षा लेने के लिए लौटना पड़ता है। अभिराम दास अब दरभंगा जिले में अपने गांव पहुंचे तो वह सन्यास के कठोरे नियमों का पालन नहीं कर सके और उनको अपने परिवार से राबता फिर से जुड़ जाता है और उनके कहने पर 3 भाई और 4 ममेरे भाई अयोध्या पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अयोध्या के उत्तरी किनारे पर बने रामघाट मंदिर के बंदोबस्त की जिम्मेदारी अभिराम दास के पास थी। उन्होंने अपने भाइयों के रहने का प्रबंध इस अधूरे बने मंदिर के एक कमरे में कर दिया। उनके भाई हनुमानगढ़ी के संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे। अब उस घड़ी का वक्त आ जाता है जिसको इस पूरे देश की राजनीति की एक राजनीति बदल दी, जिसकी नींव पर आगे चलकर पूरा राम मंदिर आंदोलन खड़ा हो जाता है। 22 दिसंबर 1949 रात के 10 बज रहे थे। अभिराम दास रामघाट स्थित राम मंदिर पहुंचे। योजना के मुताबिक उन्हें अभी यहाँ नहीं होना था, लेकिन कुछ भी योजना के अनुसार नहीं जा रहा था। योजना के मुताबिक अभिराम दास और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र बरहमन को 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद में एक साथ घुसना था, लेकिन एक ऐन मौके पर महंत रामचंद्र दास गायब हो जाते हैं। इसकी एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि वो अभिराम दास को बताए बिना ही कोलकाता में होने जा रहे हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए हों। जो भी हो, रामचंद्र दास मौके पर नहीं थे और अभिराम दास को यह बात परेशान कर रही थी। अभिराम दास ने रात 11 बजे अपने भाइयों को खड़ा होने के लिए कहा
इसके बाद अबराम दास ने अपने छोटे भाई उपेंद्र मिश्रा को अपने ममेरे भाई युगल केसर झा का हाथ थामने के लिए कहा। युगल किशोर उनके भाइयों के सबसे बड़े थे। भाइयों में अबराम ने सबके सामने कहा कि अगर मैं सुबह तक वापस नहीं लौटता हूं तो मेरे बाद मंदिर और तुम देखभाल करने की जिम्मेदारी युगल किशोर की होगी। इसके बाद वह कमरे से तेजी से बाहर निकल जाता है। उसके दो भाई युगल किशोर, इंदू और शिखर झा उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अबराम दास 10 मिनट में पैदल चलते हुए राम चबूतरे तक पहुंच जाता है और कुछ ही देर में वह हनुमानगढ़ी के एक और बैरागी वृंदवान दास पहुंच जाते हैं और इसके हाथ में रामलला की एक छोटी सी मूर्ति थी। निर्मोही अखाड़े के आराम दास ने इस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। अब इनके सामने भीतरी पदी की एक दीवार बची थी। सारी उखाड़े में देव को मारने वाले अबराम दास के लिए यह कोई मुश्किल भरा काम नहीं था। अबराम दास दीवार कूदकर मस्जिद के भीतर पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पर रामलला की मूर्तियां रख दी। अगले दिन इस घटना ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना के बारे में कहा जाने लगा कि स्वयं भगवान श्री रामलला का प्रकट वहां पे हुआ है। स्वयं भगवान अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। इस अफवाह के दम पर कुछ लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहां पर राम प्रकट हुए हैं। इससे पहले कभी भी बाबरी मस्जिद का जिक्र राम मंदिर जन्म स्थान के रूप में नहीं किया जाता था। न्यूज 18 समाचार को दिए गए बयान में राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष अच्युत शंकर शुक्ला बताते हैं कि 1949 में पौष शुक्ला के तृतीय भगवान राम प्रकट हुए थे। आगे इस दोनों की प्रकट उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस घटना के तत्काल बाद निर्मोही अखाड़े के अभिराम दास, जिन्हें राम दास भी कहा जाता था, उनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर कर ली जाती है। अभय राम के साथ साथ सिद्धेश्वर राव और शिवचरण दास समेत 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। तत्कालीन पुलिस अधिकारी राम दुबे ने FIR के तहत इस रजिस्टर किया कि मैं सुबह 7 बजे राम जन्मभूमि पहुंचा। मुझे कांस्टेबल माता प्रसाद से पता चला कि करीब 50-60 लोग मंदिर का ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए, जहां उन्होंने रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया और गेरुआ रंग से दीवारों पर श्री राम लिख दिया। उस वक्त मौजूद कांस्टेबल हंसराज ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि आंदोलन समर्थकों का यह दावा किया गया कि रामलला यहाँ खुद प्रकट हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के नेता BL शर्मा कथित तौर पर दावा करते हैं जिस वक्त बाबरी मस्जिद के डोम में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, उस वक्त वहां पर मौजूद थे BL प्रसाद। कहते हैं कि सुबह करीब 3 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर से लाइट आ रही थी और ये लाइट रामलला की मूर्ति से आ रही थी। ये भी BL शर्मा थे, जो आगे चलकर दिल्ली से भाजपा की तरफ से 2 बार सांसद बनते हैं। आई होप कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राम मंदिर का सच क्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।